ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष गुरु आनंद। मित्रों, आज हमारा विषय है आपका नेवर हार्ट, यानी किसी को तकलीफ देना, यानी आपके शब्दों से किसी को तकलीफ होना, यानी हार्ट करना। यानी आज हम जो महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं मित्रों, कि जो हर व्यक्ति जीवन में उन्नति करना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में अपने आप को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करता है, ऊपर से नीचे तक अपने प्रयास में राय की बराबर भी कोशिश कमी नहीं रखता। लेकिन मित्रों, आज हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी आप जीवन में कई बार असफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या? आप दान धर्म करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप ज्योतिषियों को कुंडली दिखाते हैं, आप ज्योतिष के बताए हुए उपाय करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद आपके जीवन में प्रगति नहीं होती। इसका कारण जाना? इसका कारण मित्रों, कि जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। यानी जीवन में जो आप छोटे छोटे पाप करते हैं उसको आप भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता कि आपने कभी पाप किया। यानी मित्रों, हमारे जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। शब्द हमारे जीवन होते हैं। आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके शब्दों से होती है। अब ये शब्द नेगेटिव हो सकते हैं, ये शब्द पॉजिटिव हो सकते हैं। यदि जब आप किसी को नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो उसका हार्ट, उसका दिल, उसकी आत्मा, उसकी पूरी जीवात्मा दुखित हो जाती है, आपको बददुआएं देने लगती है। यदि यही आप शब्दों से किसी की तारीफ करते हैं, किसी के मुस्कुराहट को उसके चेहरे पे देखते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को आप अच्छे शब्द बोलते हैं, और उसकी आत्मा आपको प्रसन्न हो जाती है और वो दुआएं देने लगती है और आपकी प्रोग्रेस होने लगती है। मित्रों, यदि हम अभी तक जो ज्योतिष आध्यात्म में चर्चा करते आए कि दान पुण्य करिए, मंत्र करिए, पूजा पाठ करिए, यज्ञ करिए, इन सब से प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन फिर देखने को ऐसा आया है कि इन सब के बावजूद प्रोग्रेस न हुई। यदि हम अपने शब्दों को, हमारे शब्दों के माध्यम से यदि किसी को हार्ट ना पहुंचे, हमारे शब्दों के माध्यम से किसी का दिल नहीं दुखे, तो जीवन का सबसे बड़ा उपाय है मित्रों। क्योंकि वाइब्रेशन से पूरी दुनिया चलती है, राहु से पूरी दुनिया चलती है। आपके वाइब्रेशन ही व्यक्ति को उन्नति कराते हैं। आप जो दान करते हैं, दान करने के बाद जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, कि जैसे ही आपने किसी को 100 रुपये दिए, किसी को खाना दिया, और जैसे ही उसने आपके लिए दुआ मांगी, भगवान आपका भला करे, वो वाइब्रेशन ही है आपकी उन्नति के। यदि आप किसी के हार्ट करते हैं, किसी को आप तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को आप दर्द देते हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप अपने 9 ग्रहों को खराब कर रहे हैं। अब जब 9 ग्रहों को खराब कर रहे हैं, तो और आप उम्मीद करते हैं कि मेरी तो दशा खराब चल रही, मेरे तो कर्म खराब है, मेरा तो जीवन खराब है, मेरा तो जीवन नरक है, मेरी तो किस्मत थी, तो ये सब कोसना बंद करिए। क्योंकि कोसने से पहले आप अपने एटमॉस्फेयर को देखिए कि आपने कितने लोगों को तकलीफ दी, आपने कितने लोगों की दुआएं ली। यदि आपने किसी व्यक्ति को हार्ट आज तक जीवन में नहीं किया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपका शुक्र अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, आपका राहु अच्छा है, निश्चित रूप से आप देव पुरुष है, निश्चित रूप से आप देव आत्मा है, आपकी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल प्रोग्रेस होगी। लेकिन आपने अपने शब्दों के माध्यम से घर का वातावरण खराब कर रखा, आपने अपने शब्दों के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों को दुखी कर रखा, अपने परिवार के लोगों को दुखी कर रहा, आपने शुक्र को खराब कर लिया, आपने बुध को दुखी कर लिया, आपने राहु को दुखी कर लिया। फिर आप ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे ग्रह ठीक हो जाए। आप दे पैसे बांट रहे हैं, दे दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपके शब्द आपको महान बनाते हैं। आपके शब्द नहीं होते, आपके विचार होते हैं, आपका व्यक्तित्व होता है। जो आपके अंदर छुपा है वही आप शब्दों के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। तो जो अंदर छुपी हुई चीज को जब आप बाहर निकालते हैं, वही शब्द आपकी प्रफुल्लित होती है दुआओं के रूप में। तो जब आप किसी को नेगेटिव बोलते हैं, तो पूरी आपकी ओरा खराब हो जाता है, आपके जीवन नरक हो जाता है, आपका स्लो पॉइजन की तरह वो कब आपको तकलीफ देने लगते हैं आपको पता ही नहीं पड़ता। यदि आप कुछ रोज और दान पुण्य करते हैं, तो यदि किसी ने डबल मांग लिया, यदि आप भोजन बांट रहे हैं, यदि आप पैसे मांग रहे हैं, बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, हर भंडारा कर रहा है, और यदि आपने किसी ने दोबारा मांग लिया, तो आप उसको डांट देते कि अभी तो लेके गया था।
अरे वो जो यदि डबल तिबल चुबल लेके गया तो अपने भाई बहन बंधु माता पिता परिवार अपने इष्ट मित्रों के लिए तो ले जा रहा है। आप खाने के लिए, आपका काम है बांटना, अगले का काम है लेना। तो जब आप बांटने के लिए आए हैं तो बांटिए दिल से। अब यदि 5 बार ले रहा है कि 10 बार ले रहा है तो किसी को तो खिलाएगा ना। आपका उद्देश्य लोगों का भला करना। अब अड़ोसी पड़ोसी का भला हो रहा है, उसके माँ बाप का भला के लिए ले जा रहा है, अपने परिवार के लिए जा रहा है, यहाँ पर उसकी संतुष्टि का पैमाना देखिए। अब आपने उसको एक बार से बोल दिया अभी ले गया और डांट के भगा दिया, आपने जितने पुण्य कर्म किए थे सब गलत हो गए, माइनस में चले गए। तो मित्रों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, किसी को हार्ट मत करिए, किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। यदि ज्योतिष गणना के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके शुक्र, आपका बुध, आपका राहु इससे ठीक होता है, आपका गुरु इससे ठीक होता है। आपके शब्दों से यदि आपने अपने इष्ट आपने आस अपने घर का वातावरण यदि अच्छा कर लिया, यदि प्रेम पूर्वक आपने शुक्र को ठीक कर लिया, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई सा ग्रह की किसी की भी दशा हो, कहाँ भी कोई ग्रह बैठा हो, चाहे 4, 8, 12 के हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, लेकिन आपकी प्रोग्रेस होना तय है, आपकी उन्नति होना तय है। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से मित्रों एक ही बात आपको कहना चाहते हैं, किसी को हार्ट मत करिए, किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, और अपने से जुड़े हुए वातावरण को बहुत बी पॉजिटिव बनाइए, आत्मीयता बनाइए। यानी आदमी आपसे यदि मिला है तो वो आपके शब्दों से इतना खुश हो जाए, इतना आत्मिक हो जाए, इसको इतनी आपसे मिलके प्रसन्नता हो जाए, आपके शब्दों से इतना प्रभावित हो जाए कि आपके लिए भगवान भला कर रहा है। क्या आदमी, क्या मतलब, यदि कोई व्यक्ति तारीफ आपकी कर रहा है तो इसका मतलब ईश्वर आपकी तारीफ कर रहा है। ईश्वर तारीफ इसलिए कर रहा है मित्रों कि भगवान कभी डायरेक्ट तारीफ करने नहीं आता, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, निश्चित रूप से प्रकृति में आपने नेक काम किया है, तभी तारीफ कर रहा है, कभी दुआएं दे रहा है। क्योंकि दिल से जो तारीफ निकलती है, आत्मा से जो तारीफ निकलती है, चापलूसी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिल से आपके हार्ट से जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए ईश्वर तुल्य, आपके लिए कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दी हुई वो तारीफ है। क्योंकि आपके कर्म कहीं ना कहीं अच्छे हैं, आपके विचार कहीं ना कहीं अच्छे हैं, आपने लोगों को भला किया है। तो मित्रों, ज्योतिष का एक उपाय ये भी है कि किसी को हार्ट मत करिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। अपने जीवन में यदि कुंडली को ठीक करना चाहते हैं तो अपने घर के वातावरण से शुरुआत करिए, अपने से जुड़े हुए लोगों से शुरुआत करिए, और अपने शब्दों के माध्यम से सबको प्रभावित करिए। आपके शब्द आपकी प्रगति करते हुए चले जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि दान पुण्य पूजा पाठ और अपने नेचर नहीं बदलेंगे, अपने शब्द नहीं बदलेंगे, अपने प्रेम नहीं लाएंगे वाणी में, आप दूसरों को तकलीफ देंगे, तो आपकी प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। क्या खूब कुंडली दिखाइए, खूब अपने भाग्य को कोसते रहिए। और यदि आप कुछ नहीं करें, सिर्फ अपनी वाणी को संयमित कर लें, अपने द्वारा किसी को तकलीफ ना हो ये प्रण कर लें, तो निश्चित रूप से मित्रों आपकी कुंडली सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ आज से यदि आप सुधार करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होती चली जाएगी। तो मित्रों, यह आज एक महत्वपूर्ण बात थी कि हम छोटे छोटे उपाय करके, क्योंकि मित्रों आए दिन आपसे फ़ोन आते हैं कि भाई हम अपने जीवन में उन्नति करने के लिए क्या करें। तो एक उन्नति करने का एक महत्वपूर्ण उपाय हमने आपको बताया कि किसी को तकलीफ न दें और अपना वातावरण अपना शुद्ध करें, तो निश्चित रूप से उन्नति होगी। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।